वेलकम। आज हमारे पास टॉपिक है अर्थक्वेक एंड इट्स टाइप। सबसे पहले अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक एक प्रकार से शेकिंग है अर्थ की, जो एक नेचुरल इवेंट है। और ये किसकी वजह से हो सकता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसकी वजह से सारी डायरेक्शन के अंदर वो वहां से फैल जाती है। हम इसको पिक्चर के माध्यम से इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सेंटर है, हाइपो सेंटर है, इस तरह से अर्थ का एक पार्ट है, इस तरह से। और मान लो ये हाइपोसेंटर है, तो यहां से क्या होगा, इस तरह से वेव बनेगी। इस तरह से जो ये वेव बनेगी, इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वजह से जो यहाँ पे ट्रेमर होता है या शेकिंग होती है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक, जो एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है। वाइब्रेशन होती है जो सिस्मिक वेव की, उसको आप नोट करेंगे सिस्मोग्राफ के थ्रू। सिस्मोग्राफ के थ्रू उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो एक प्रकार से जिगजैग का पैटर्न टाइप वहां पे होगा। ठीक है। जो लोकेशन होगी अर्थ की, जहां से वो स्टार्ट होगा, उसको बोलेंगे हम हाइपोसेंटर। जैसे ये हमारे पास हाइपोसेंटर, जैसे साइक्लोन के अंदर हमने देखा था उसकी आई होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे अर्थक्वेक के अंदर हम इसको देखेंगे हाइपोसेंटर के हिसाब से। ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया अर्थक्वेक के बारे में कि शेकिंग है कंटिन्यूसली अर्थ की। किसकी वजह से? नेचुरल इवेंट है। और किस वजह से? क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से, अगर वो वहां पे होती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज, कि जो इसके अर्थक्वेक्स हैं उसके अलग अलग टाइप से वो कैसे हो सकता है और उसके रीजंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फॉल्ट जोन्स। फॉल्ट जोन की वजह से क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है कि जो फॉल्ट जोन है उसकी वजह से क्या होगा, हमारी वहां पे एनर्जी रिलीज होगी जो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर ट्रिमर होगा और जो अर्थ के रॉक्स होंगे, क्रिस्टल रॉक्स, वो ब्रेक करेंगे और उनकी कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से क्या होगा, आपको शेकिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ट्रांसफॉर्म ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट, और ये होगा डाइवर्जेंट। इसमें किस तरह से कि ट्रांसफॉर्म इस तरह से होगा अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कन्वर्जेंट का मतलब होगा जहां पे दोनों बाउंड्री आपस में मर्ज कर रही है, एक दूसरे के बीनीथ जा रही है। और डाइवर्जेंट के अंदर होगा जहां पे दो बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है। उसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट। तो इस तरह से जो वहां पे फॉल्ट जोन होते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक जो होता है उसके ऊपर वहां पे फर्क पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड, टेक्टोनिक मूवमेंट। अब टेक्टोनिक के थ्रू किस तरह से होता है आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन जो आपका अर्थक्वेक देखने को मिलेगा वो क्या क्या होगा, आपका टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है। अर्थ वैसे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अर्थ कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे कोर हो गया, उसके बाद ये आउटर कोर हो गया, फिर हमारे पास मेंटल और बाहर हो गया क्रस्ट। तो रियल में क्या है, जो एस्थेनोस्फियर है, मतलब मेंटल का अपर पार्ट जो यहाँ पे है, ये क्या है, ये सेमी लिक्विड है, लिक्विड भी है और थोड़ा सॉलिड भी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर हमारी जो बाउंड्रीज होगी या प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है। ठीक है। तो उसी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इसकी जो प्लेट की होगी वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होती है, जैसे हमने देखा था ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है। तो देखने के लिए अर्थ ऊपर से दिखती है कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बट बिलो मेंटल के करीब ये क्या है, आपकी सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है। और जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, विस्कस स्लोली मूविंग मेंटल लेयर, जो ये लेयर है इसके ऊपर ये धीरे धीरे मूवमेंट करता रहता है या इसके ऊपर हिलता डुलता रहता है। ठीक है। और इसी नॉन स्टॉप मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर स्ट्रेस आता है क्रस्ट के ऊपर। ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है जब ये इसके ऊपर मूवमेंट करती है, और उसी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर क्रैक्स लीड होते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे हम देखेंगे कि अर्थ के टाइम में ये लीड इस तरह से क्रैक्स हो गए और ये दो पार्ट अलग अलग हुए। तो ये क्रैक्स इसकी वजह से मूवमेंट में की वजह से यहाँ पे होते हैं। फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उसमें क्या होगा, ये स्लिप करेंगे, स्लिपिंग करेंगे लैंड को एक दूसरे की फोर्ट लाइन के नीचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो ये स्लिप करके यहाँ आ गया नीचे इस तरह से, जिसको हम एक प्रकार से कन्वर्जेंट भी बोलते हैं कि कन्वर्ज हो रही है, दो बाउंड्री प्लेट्स आपस के अंदर मिल रही है। डाइवर्जेंट में वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही है इस तरह से, जैसे यहाँ पे दूर जा रही है, तो ये एक फॉल्ट हो गया, ये क्रैक्स आ गया इसके बीच में। और ट्रांसफॉर्म का मतलब वो एक दूसरे से सटा के वो एक दूसरे से फिसल के जा रही है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, जिसकी वजह से अर्थक्वेक वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट फ्रॉम एनर्जी। अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोकस के अंदर फोकस है, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। वहां से क्या होगा, ये एनर्जी की जो होगी वो चारों डायरेक्शन के अंदर फैलेगी और हम उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जो पॉइंट नियर होगा सरफेस के, इस तरह से मान लो ये अर्थ है, ये हाइपोसेंटर हो गया जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर से स्टार्ट हुई, इस तरह से वेव आई, इस तरह से वेव आई, और जो वेव यहां तक पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर।
जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वहां पे अर्थक्वेक आता है तो वहां पे जो होगा उसको बोलते हैं एपिसेंटर, जहां से ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं इसका हाइपोसेंटर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है उसमें है हमारे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब वोल्केनिक अर्थक्वेक के लिए आइडियल कंडीशन क्या होगी और किस तरह से होगी? सबसे पहले ये कंफर्म्ड रहेंगे आपके जो वोल्केनिक रीजन है, सिर्फ उसी रीजन के अंदर आपको ये इस तरह के जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं सेम स्ट्रेस आपका जब होगा सॉलिड रॉक्स के अंदर तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके जो इंटीरियर होता है वो मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है। उसकी वजह से वहां पे किसी प्रकार का एक्सप्लोजन टाइप हो जाता है तो उसकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। वॉल्केनिक जो टेक्टोनिक अर्थ है उसमें क्या होगा, इसको इंडिकेट तो नहीं किया जा सकता, बट जो वोल्केनो इरप्शन है उसका ये आइडिया लगाया जा सकता है कि किसी भी टाइम वहां पे इरप्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी तरह का फॉल्ट हुआ तो ये कंफर्म नहीं है कि यहां से जो मैग्मा होगा या लावा होगा वो आएगा, बट इसका एक अजम्पशन है कि इन फ्यूचर के अंदर ये वहां पे किसी ना किसी तरह से आ सकता है। अभी हम जब वोल्केनिक या जो वोल्केनिज्म है उसके अंदर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के जो वोल्केनोज होते हैं डोरमेंट और एक्टिव ये किस तरह से होते हैं, उसके अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम उसका जो प्रेडिक्शन है वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन इंड्यूस्ड, की ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से जो अर्थक्वेक वहां पे आते हैं वो कौन से हैं? हमारे पास है इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने माइन खोद ली और उसके अंदर हम किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो सबडक्शन जोन टाइप हो जाता है कि ये नीचे गिर जाता है और ये कोलैप्स कर जाता है, उसकी वजह से भी जो प्लेट के मूवमेंट के ऊपर असर पड़ता है जो क्रस्ट है और वहां पे अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है। एक्सप्लोजन, केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस का एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से भी। और अर्थक्वेक आ सकता है आपका लार्ज रिजर्वर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक क्रिएट कर दी और वो इस जोन के अंदर आती है जहाँ पे जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पे किसी भी तरह का छोटा सा भी एक माइनर सा अर्थक्वेक आएगा तो इसको तोड़ फोड़ देगा और वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन की जो इंड्यूस एक्टिविटी है वो वहां पे चलती रहती है और उसकी वजह से बहुत सारा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हमारे पास है अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। अब ये बोलता है कि फोकस के हिसाब से हमारा जो अर्थक्वेक रहेंगे उसकी हम डीप का किस तरह से पता लगाएंगे कितनी डेप्थ पे है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है शैलो। जो नॉर्मल अर्थक्वेक रहेगा वो रहेगा आपका 0 to 70 किलोमीटर बिलो, क्रस्ट से लगभग इतना नीचे। इंटरमीडिएट जो होंगे आपके वो 7 to 300 किलोमीटर के आसपास रहेंगे, वो लगभग यहां से 300 रहेंगे डाउन। और जो बहुत ही ज्यादा डीप रहेगा वो 300 यहां से भी लगभग 700 तक वो किलोमीटर तक यहां से पहुंच जाएगा। तो ये आपके तीन प्रकार के टाइप हो गए, शैलो हो गया, इंटरमीडिएट हो गया एंड डीप हो गया। फिर हमारे पास है विदाउट वेनिज ऑफ जोन। अब ये जोन क्या है? इस जोन के बारे में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, जब ओशन के बारे में आप पढ़ते हैं वहां पर आपने पढ़ा होगा सबडक्शन जोन के बारे में। तो रियली जो ये वेनिज ऑफ जोन है ये रियल में कुछ नहीं है बट सबडक्शन जोन है। बट यहाँ पे हम देखते हैं अर्थक्वेक के एक्टिविटी के हिसाब से ये होगा डीप अर्थक्वेक, जो मैंने यहाँ पे बताया 300 to 700 किलोमीटर के बीच होगा, वो इसी जोन के अंदर होगा जो वेनिज ऑफ जोन होगा। इसके अंदर ही आपके ये मेजर अर्थक्वेक रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन, क्योंकि इसमें क्या होता है ये आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये और जो ओशन का क्रस्ट है, ये वाटर लेवल हो गया ओशनिक क्रस्ट, इन दोनों की जो मूवमेंट है इसके तोड़फोड़ की वजह से यहाँ पे आपका सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे वेदाती वेनिज ऑफ जोन। ठीक है। मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक रहेंगे वो आपके इसी जोन के अंदर रहेंगे और यहाँ पे जो अर्थक्वेक फॉर्म होंगे वो स्लिप की वजह से होंगे जहाँ पे सबडक्शन फोल्ड क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये इस तरह से वाटर लेवल है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है कि इसमें किस तरह का क्रैक बन जाता है तो ये लेयर एक दूसरे के नीचे इस तरह से मूव करेगी और यहाँ पे एक जोन बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक फॉर्म होने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से आपका वेरी करेगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपकी ग्रेटेस्ट रिस्क के ऊपर आपकी बेल्ट रहेगी वो रहेगी आपकी सर्कमसिस्मिक बेल्ट, जो आपके पैसिफिक ओशन के अंदर रहेगी, जहां पे लगभग 81% आपके अर्थक्वेक के चांसेस वहां पे है। और यह है जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं सर्कमसिस्मिक बेल्ट, जो आपके पैसिफिक ओशन के अंदर है। 81% वहां पे चांसेस है, सबसे ज्यादा इसी रीजन के अंदर आपके अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। ठीक है। रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे प्लेट जो मोस्टली है वो ओशनिक क्रस्ट की है और
इसकी सिंकिंग की वजह से यहाँ पे एक दूसरे के नीचे जाने की वजह से, मतलब इस तरह से एक दूसरे के नीचे सिंक होने की वजह से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हमारी एल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट, जिसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी एक्सटेंड करेगी जावा टू सुमात्रा हिमालयन रीजन के अंदर कंटिन्यूसली, और उसके बाद ये कंटिन्यू चली जाती है मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक की तरफ, ऊपर की तरफ आपको ये दिखेगी वहां पे जाते हुए, जहां पे अर्थक्वेक के जो रीजन रहेंगे वो लगभग 17% चांसेस जो है मैक्सिमम और डेवस्टेटेड जो आपके अर्थक्वेक रहेंगे वो इसी रीजन के अंदर रहेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास है मिड अटलांटिक रिज, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से रेस्ट जो आपके परसेंटेज रही है वो इसी रीजन के अंदर आपके अर्थक्वेक वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा या इंपॉर्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी मेजरमेंट, अब हम मेजर कैसे करेंगे, हमने देख लिया कि किस किस वजह से अर्थक्वेक आते हैं, इसके रीजन क्या है और किस किस एरिया के अंदर आपके ज्यादा रिस्क है। ठीक है, अब हमारे पास इसको मेजर करने के सबसे पहले वाइब्रेशन को अगर हमने मेजर करना हो तो उसको बोले हम सेस्मिक वेव, जिसको आप देखेंगे सेस्मोग्राफ के थ्रू एक जिगजैग टाइप का पैटर्न रहता है, और इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं वो है आपका सिस्मोमीटर। ठीक है, दूसरे इसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होती है एक अर्थक्वेक की। मैग्नीट्यूड को हम मेजर करेंगे रिएक्टर स्केल के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर होंगे वो 0 to 10 के बीच रहेंगे। ठीक है, और इंटेंसिटी अगर हम उसकी देखेंगे तो मेर्केली स्केल के अंदर हम देखेंगे जिसका जो आपके डिजिट रहेंगे वो 1 to 12 के बीच रहेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है सिस्मिक वेव। अब हम सिस्मिक वेव को देखेंगे या अर्थक्वेक को देखेंगे कि वो कितने टाइप का हो सकता है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप का है, सबसे पहले बॉडी वेव्स और सेकेंड है हमारे पास सरफेस वेव। सबसे पहले बॉडी वेव्स होती क्या है, बॉडी वेव है जिसमें एनर्जी रिलीज करेगा फोकस से, और वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से ये ऑल डायरेक्शन के अंदर, इस तरह से मान लो ये सेंटर है तो इस डायरेक्शन की तरफ से इस तरह से ये बाहर की तरफ यहां से एनर्जी रिलीज करेगा फोकस से बाहर की तरफ डायरेक्शन में, तो इसी को हम बोलेंगे बॉडी वेव्स। अब ये बॉडी वेव्स 2 टाइप की हो सकती है हमारे पास, पी टाइप की भी हो सकती है, एस टाइप की हो सकती है, पी एंड एस टाइप की। अब दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं कि पी और एस टाइप की जो ये हमारे पास वेव्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पी वेव्स, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव्स, जिसको हम बोलते थे। ये मूव फास्टर करेगी और फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहां से सेंटर स्टार्ट हुआ और ये है आपका क्रस्ट, अगर हम इसको क्रस्ट कंसीडर करते हैं, इसको हाइपोसेंटर हम यहाँ पे बोलते हैं, तो सबसे पहले जो वेव यहाँ तक पहुंचेगी उसको बोलेंगे हम पी वेव। पी वेव सबसे पहले वहां पे पहुंचेगी और उसके बाद जो ये वेव है इनको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव्स बोलेंगे, और ये सिमिलर वर्क करती है साउंड वेव की तरह और ट्रेवल कर सकती है आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इसको आपको लर्न करना है, तीनों के तीनों मीडियम के अंदर ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एस वेव, जिसको बोलते हैं हम सरफेस वेव भी जिसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी वेव भी हम उसको बोलते हैं। ये ट्रेवल करेगी सिर्फ सॉलिड के अंदर और बहुत ज्यादा आपका मतलब लेगिंग शो करती है पी वेव के थ्रू। इसको रेले वेव भी बोलते हैं, जो सरफेस के अलोंग ही मूव करती है। ठीक है, दूसरा अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है उसको है हमारे पास बॉडी वेव। बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट द न्यू वेव्स, जिसको हम बोलेंगे सरफेस वेव। सरफेस मूव करती है सरफेस के साथ साथ ही, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास है अर्थक्वेक की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया के अंदर किस तरह से, जो जोन्स इंडिया के अंदर बने हुए वो किस तरह से। सबसे पहले इंडिया हाई रिस्क के ऊपर है क्योंकि इसकी प्रेजेंस आपकी ग्रेट हिमालयन के ऊपर है जो अभी यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, उसकी वजह से इसको डिवाइड किया गया 4 सिस्मिक जोन के अंदर। अब वो 4 सिस्मिक जोन के अंदर तो डिवाइड किया, बट यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लगाई गई है कि 59% जो एरिया इंडिया के अंदर है वो हाई रिस्क पे है अर्थक्वेक है। ठीक है, अब वो किस तरह से उसको हम जोन वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जोन 2 जिसके अंदर लो रिस्क है और इसके अंदर एरिया आता है 40.93%। ठीक है, मैक्सिमम एरिया इसी के अंदर आता है। सेकेंड है हमारे पास जोन 3 जो मॉडरेट रिस्क के ऊपर है 30.79% के ऊपर। ओके, फिर है जोन 4 हाई रिस्क जोन के ऊपर है 17.49%, और जो वेरी सेंसिटिव और हाई रिस्क के ऊपर है वो है आपका 10.79% एरिया। और ये एरिया कौन सा है, मैंने यहाँ पे कुछ
स्टेट्स के नाम भी लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हमारे पास जम्मू कश्मीर, भूटान, असम, अरुणाचल और मेघालय होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं ऊपर ऊपर को इस तरह से करके, ये सारे के सारे हाई रिस्क के ऊपर हमारे वहां पे आते हैं। तो ये था हमारे पास स्पेशल अर्थक्वेक के बारे में कि किस तरह से होते हैं। अभी इसी टॉपिक के अंदर हम दोबारा डिस्कस करके वोल्केनिज्म, और उसके बाद हम देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज। इसके अंदर भी हमने देखी है बाउंड्रीज, हमने बोला था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, बट इसको डिटेल में हम देखेंगे बाउंड्रीज के अंदर, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के ऊपर जो बाउंड्री की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखेंगे। बट इस वीडियो के अंदर यहां तक ही। थैंक यू।